तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकार जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो है गवर्नमेंट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से एक रिक्रूटमेंट आई है। तो ये रिक्रूटमेंट आपकी जो है 15 अप्रैल से चलेगी और ये रिक्रूटमेंट जो है आपकी आरपीएफ की है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है। तो पुलिस से रिलेटेड है, जो रेलवे में पुलिस होती है उससे रिलेटेड है। तो और इसका एक नाम और भी है जिसको हम आरपीएसएफ भी बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पर देखिए 2 वैकेंसी आएंगी इसमें। एक होगी आरपीएफ की जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है और एक होगी आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 तारीख से आपका ओपनिंग होगा, 15 अप्रैल से होगा और ये 14 मई तक की इसकी क्लोजिंग डेट होगी। तो मतलब आप समझ कर चल सकते हैं कि ये कम से कम नहीं तो अभी 2 मंथ बाद आपकी वैकेंसी आएगी, तब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक है। तो अब बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वैकेंसी है टोटल, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी 4660 वैकेंसी है। और पहले भी, इसके पहले भी आपकी देखिए अभी एलपी की वैकेंसी आई है समथिंग 5000 के आसपास। और उसके बाद देखिए आपकी जो है टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आनी है समथिंग वही मानकर चलिए 9000 वैकेंसी टेक्नीशियन की भी रेलवे की आनी है। और अब यहाँ पर आरपीएफ की वैकेंसी आनी, क्योंकि यहाँ 5-6 साल हो गए जो कि रेलवे की ओर से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। 2019 के आसपास आई थी, उसके बाद से वैकेंसियाँ कोई नहीं आई थी। अब यहाँ पर वैकेंसियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर एसआई की अगर बात करें तो एसआई की जो है 452 वैकेंसी है। और अगर बात करें कांस्टेबल की तो 4208 वैकेंसी है। और यहाँ पर मेडिकल जो स्टैंडर्ड है B1 दोनों में लिया जाएगा आपका। और एज लिमिट की अगर बात करें तो 1/7/2024 से आपकी काउंट की जाएगी एज लिमिट। और 20 से आपकी 28 साल होगी एज लिमिट सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। और 18 से 28 साल होगी आपकी कांस्टेबल के लिए। और अगर बात करें लेवल की तो यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर का जो पे लेवल होता है सीपीसी के हिसाब से वो 6 आपको दिया जाएगा। और आरपीएफ का जो है पे लेवल आपका जो लेवल होगा वो 3 होगा। ठीक है, कांस्टेबल के लिए। और ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखिए एसआई के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। और अगर आप आरपीएफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th होना चाहिए। और इक्विवेलेंट इसके कोई और भी आपके पास जो भी चीज़ें हों तो आप लगा सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड के हिसाब से हो, या फिर 10th आपके पास कंपलसरी है होना। ठीक, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और आपको तो पता ही है कि एज लिमिट आपकी मैंने बताई है। इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस आपका चलेगा और जो भी आगे है तो अप्लाई करेंगे। और इसकी ओरिजिनल वेबसाइट में जब ये जैसे ही आती है तो फिर आगे भी मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। यहाँ पर अगर थोड़ी सी अगर फ़ीस की बात कर लेते हैं तो फ़ीस देखिए यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपीज़ होगी। ठीक है, और जो इकोनॉमिक वीक क्लास होंगे, ठीक है, उनकी 250 होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप ईबीसी में आते हैं तो फिर आप और एससी/एसटी में आते हैं तो आपकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी। और ये पूरी की पूरी वापस हो जाएगी 250 रुपये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 400 रुपये आपकी वापस होगी अगर आप 500 का फॉर्म अप्लाई करते हैं। 400 रुपये वापस होगी जब आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के वो कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।